अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अरसलान अरशद है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल लेमैन लर्निंग सेंटर देख रहे हैं। हम डिस्कस करने लगे हैं 6 फरवरी 2021 को डॉन न्यूज़ में छपने वाला आर्टिकल द रॉन्ग वार बाय फ़ाहद हुसैन, जो कि रेजिडेंट एडिटर हैं इस्लामाबाद में डॉन न्यूज़ के। शुरू करते हैं जी। ऑन कश्मीर सॉलिडारिटी डे ऑन फ्राइडे पाकिस्तान नीडेड टू स्पीक विद वन वॉइस। कश्मीर के इज़हार यकजहती के दिन सॉलिडारिटी मीन इज़हार यक ऑन फ्राइडे जुम्मे को पाकिस्तान को एक ज़बान होकर बोलने की ज़रूरत थी। इट डिड, इसने ऐसा ही किया बट नॉट एग्जैक्टली, लेकिन बिल्कुल मुकम्मल तौर पे नहीं। द प्राइस ऑफ पोलिटिकल डिसफंक्शनैलिटी इज़ अ स्टीप वन। जो सियासत की ना करदा गुनाहों की, डिसफंक्शनैलिटी की जो कीमत हमें चुकानी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा है। Imagine the symbolical power of an entire Pakistani leadership from all sides of the political spectrum and from both sides of the parliamentary aisle, standing shoulder to shoulder, marching army now and declaring in unison our complete, comprehensive, loud and unequivocal support for the people of Jammu and Kashmir as they brave the rigors of India's illegal occupation of their territory. आप तसव्वुर करें कि जो अलामती ताकत हम ज़ाहिर करती है, जो मुकम्मल पाकिस्तानी क़यादत है, दोनों साइडों से, तमाम तरफ अतराफ़ से, सियासी स्पेक्ट्रम से और दोनों तरफ़ों से पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग, दो एक दूसरे से कंधा मिला के हाथों में हाथ डाले और मुकम्मल तौर पे और जामिया तौर पे और ऊंची आवाज़ में और भला किसी तफरीक के यक ज़ुबान होकर कश्मीर के लोगों के लिए अपना ताउन की यकीन दहानी कराते, क्योंकि कश्मीरी जो हैं वो इंडिया की गैर कानूनी जो कब्ज़ा उनकी जगह के ऊपर उन्होंने कर रखा है उसके ख़िलाफ़ वो लड़ रहे हैं। इमेजिन द इनॉर्मस इम्पैक्ट ऑफ सच यूनिटी। आप इस तरह की इत्तेहाद का असर तसव्वुर करें क्या होता, जो बहुत ज़्यादा होना था। इमेजिन द फोर्स ऑफ सच सॉलिडारिटी। आप इस तरह के इज़हार यकजहती की ताकत का अंदाज़ा लगाएं। टुडे इट इज़ अनइमेजिनेबल। आज तो ये कम अज़ कम तसव्वुर नहीं किया जा सकता। दिस वीक्स प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल असेंबली रीइंफोर्स द डिसमल रियलिटी दैट आवर पोलिटिकल सिस्टम as framed by the integral working relationship between the government and the opposition is broken. इस हफ्ते की जो प्रोसीडिंग्स है, जो कार्रवाई है नेशनल असम्बली की, वो इस बात की रीइंफोर्स करती है, तायद करती है घनौनी या तल्ख़ हकीकत हमारे सियासी सिस्टम की, जो कि गवर्नमेंट और हिज़्ब इख्तिलाफ़ के दरमियान, सरकार और हिज़्ब इख्तिलाफ़ के दरमियान जो ताल्लुक़ है काम करने का, वो टूट चुका है। पार्लियामेंटरी वर्क हैज़ कम टू अ ग्राइंडिंग हाल्ट एक्सेप्ट फॉर अ सीमलेंस ऑफ क्वासी नॉर्मलसी इन द हाउस कमेटीज़। जो पार्लियामेंटरी काम है वो बिल्कुल एक रुक चुका है, मासवाए चंद एक सीमलेस झलक हमें नज़र आती है, जो क्वासी एक झूठी सी कि बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं, मामूली हालात हैं कमेटीज़ में। द हाईएस्ट इलेक्टेड फोरम ऑफ अ लैंड हैज़ बीन होलोड आउट फ्राम द इनसाइड। जो सबसे बड़ा एक फ़ोरम है इस ज़मीन का, इस सरज़मीन का, वो अंदर से खाली हो चुका है, मुकम्मल तौर पे खोखला हो चुका है, हॉलो खोखला। डिबेट, डिस्कोर्स एंड डिसेंसी ऑल थ्री हैव बीन सेक्रीफाइस एट द आल्टर ऑफ पॉलिटिकल राइवलरी। जो बहसो मुबाहिसा है, जो डिस्कोर्स होता है, जो उनका काम है और जो वहाँ पे एक शरीफाना निज़ाम है, ये तीनों चीज़ें कुर्बान कर दी गई हैं पॉलिटिकल जो सियासी इख्तलाफात की बींट चढ़ चुकी हैं। राइवलरी, इख्तलाफात, नो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नहीं ख़वातीन व हज़रात, दिस इज़ नो राइवलरी। ये कोई इख्तलाफ नहीं है, दिस इज़ वार, ये एक जंग है। तो हमें यहाँ से समझ आती है कि उन्होंने इसको इस पर्सपेक्टिव में लिया है, जो राइवलरी है वो जंग है। इट इज़ अ वार वी वेज ऑन आवर सेल्फ एज नरेंद्र मोदीज़ इंडिया वेजेस वार ऑन द कश्मीरीज़। ये वो जंग है जो हम अपने ऊपर
ही लागू कर रहे हैं जो इंडिया का नरेंद्र मोदी कश्मीरियों के ऊपर लागू कर रहा है, थोप रहा है। वी हैव अ जस्ट वार ऑन आर हैंड्स, हमारे हाथों में भी एक जंग है, बट वी आर फाइटिंग द रॉन्ग वन, लेकिन हम गलत जंग लड़ रहे हैं। दिस कुड नॉट हैव कम एट अ वर्स्ट टाइम, ये किसी बुरे वक्त पे नहीं थी आ सकती। इंडिया इज़ इन द मिडल ऑफ अ मेल्टडाउन, इंडिया जो है वो तकरीबन वो टूटने वाला है, बिखरने वाला है, उसके दरमियान में पहुंच चुका है। स्ट्रेंज थिंग्स आर हैपनिंग इन द वेस्ट लैंड, इस बहुत बड़ी ज़मीन में अजीबोगरीब काम हो रहे हैं। हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म इज़ स्टैम्पीडिंग ओवर minorities with deliberate abandon, and Indians are getting a taste of what Kashmiris have been suffering under New Delhi's occupation. हिंदियों का जो अक्सरीती रवैया है वो स्टैम्पीड कर रहा है, वो कुचल रहा है ओवर माइनॉरिटीज़ अकलीतों के विद डेलिब्रेट अबैंडन एंड इंडियंस, वो एक सोची समझी साजिश के तहत। और इंडियन जो उन्होंने कश्मीरी न्यू दिल्ली के कब्ज़े के तहत जो सफ़र करते रहे, जिससे वो गुज़रते रहे हैं, अब इंडिया उसका मज़ा खुद ही चख रहा है। द मेन स्ट्रीमिंग ऑफ बाइगोटी तासुब, हेट एंड द नॉर्मलाइजेशन ऑफ लिंच मॉब कहते हैं जो इकट्ठे लोग होके किसी को कत्ल कर देते हैं, एंड स्टेट परजिक्यूशन किसी को तकलीफ़ देना, ईज़ा देना, एंड द डिजनरेशन ऑफ मीडिया इनटू अ वेनम स्पीइंग स्टेट अपेंडेज इज़ फास्टिंग रिड्यूसिंग ब्रांड इंडिया टू अ टोटलिटेरियन स्टेट। जो उसका तासुब है जो इनकी बड़ी शरेआन में घुस चुका है, तासुब का, नफ़रत का, और जो अवाम का एक हजूम का मिलकर किसी को कत्ल कर देना है, या स्टेट जो है, जो रियासत किसी को इज़ा दे रही है, और मीडिया का जो जहर उगलने का तरीक़ाकार है, वो बहुत ज़्यादा ब्रांड इंडिया को टोटलिटेरियन स्टेट में, यानी कि इंडिया जो अपने आप को जमहूरियत दिखाता है, उसको ये अब टोटलिटेरियन स्टेट यानी कि बिल्कुल हिंदुत्व स्टेट में बदलने की कोशिश करें। अ लेटेस्ट रिपोर्ट इन द न्यूयॉर्क टाइम्स कोट्स ज्ञान प्रकाश, अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, एज सेइंग, अभी जो हाल ही में छपने वाली न्यूयॉर्क टाइम्स में ज्ञान प्रकाश की एक रिपोर्ट में उन्होंने ज्ञान प्रकाश का हवाला दिया है, प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री के तारीख़ के प्रोफेसर हैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। कहते हैं द बीजेपी ऑनस्लॉट हमला is also very different from Indira Gandhi's emergency in the 1970s. जो बीजेपी का है, भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी की पार्टी है, उसका जो हमला है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है इंदिरा गांधी की एमरजेंसी जो 1970 में लगाई थी, एंड इवन मोर डैमेजिंग टू वट एवर रिमेन्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। और यहाँ तक कि वो और ज़्यादा ख़तरनाक है जो जमहूरियत इंडिया में बाकी रह गई, उसके लिए बहुत ज़्यादा। द रिपोर्ट सेज़, ये रिपोर्ट जो है वो ये भी कहती है, ही साइटेड व्हाट ही कॉल्ड अ क्रीपिंग डिसमेंटलिंग ऑफ द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी अंडर मिस्टर मोदी, फ्रॉम द coercion एंड कंट्रोल ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया टू इन्फ्लुएंसिंग द कोर्ट्स। कहता है कि ये बिल्कुल तबाह कर रही है जो पिलर्स हैं, जो बुनियादें हैं मिस्टर मोदी के ज़ेर असर, फ्राम द coercion एंड कंट्रोल, जो जबर है, coercion जबर, और जो उसको मेन स्ट्रीम मीडिया है इंडिया का, वो अब इवन के कोर्ट्स को भी, अदालतों को भी असरअंदाज हो रहा है। मिस्टर प्रकाश इज़ कोटेड, मिस्टर प्रकाश को ये भी कहते हुए सुना गया है, क्रिटिक्स ऑफन कॉल इट एन अनडिक्लेयर्ड एमरजेंसी। जो नकाद हैं वो इसको तकरीबन एक एमरजेंसी की सूरत हाल कहते हैं, जिसको आपने सिर्फ ऐलान नहीं किया, बाकी है एमरजेंसी। इट इज़ मच वर्स एंड मोर डैमेजिंग इन द लॉन्ग टर्म, और ये आने वाले वक्तों में ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, बहुत तबाहकुन हो सकता है, बिकॉज द अरेस्ट एंड द डिनाइल ऑफ बेल टू द डेटनीज इज़ एन असॉल्ट ऑन वट एवर रिमेन्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। क्योंकि जिनको आपने कब्ज़े में ले रखा हुआ है, कैद में पकड़ रखा है, उनको आप इनकार करते हैं कि उनको रिहाई नहीं मिल सकती। ये हमला है जो भी जो रूल ऑफ लॉ है, इंसाफ की बालादस्ती है, उसके ऊपर ये हमला है, अटैक है, असॉल्ट है।
Such words were rarely used in the West to describe India till very recently. अब ऐसे अल्फाज कम अज़ कम मगरिब में इंडिया को इस तरह, भारत को इस तरह ज़ाहिर करने के लिए अभी तक इस्तेमाल नहीं थे किए गए, बल्कि शाज़ व नज़री कभी इस्तेमाल किए गए हों। विद द ऑनगोइंग फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया गार्नरिंग इंटरनेशनल हेडलाइंस, जो किसानों का एहतजाज चल रहा है इंडिया में, जो तकरीबन अब आलमी सतह पे सुर्खियाँ बटोर रहा है, एंड विद सेलिब्रिटीज़ लाइक सिंगर रिहाना और इस तरह की सेलिब्रिटीज़ जो हैं, जैसे रिहाना है, जो मौसीकार रिहाना है, और क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग हैं, जो ग्रेटा थनबर्ग हैं, वो भी ट्वीट कर रही हैं इन सपोर्ट ऑफ द फार्मर, किसानों के हक़ में। ग्लोबल स्पॉटलाइट हैज़ ग्रेजुअली बिगन टू कास्ट डार्क शैडोज ऑफ इंडिया, और जो आलमी सतह पे रोशनियाँ पड़ रही हैं उसने इंडिया के ऊपर अपने गहरे साए छोड़ना शुरू कर दिए हैं। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज़ स्लोली बट श्योरली स्लिपिंग इनटू मेजॉरिटेरियन टोटलिटेरियनिज़म। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो मुकम्मल तौर पे मेजॉरिटेरियनिज़म या टोटलिटेरियनिज़म में जा रही है, जिसमें हिंदुत्व आप कह सकते हैं उधर आ रहा है। द ट्रेड्स डिटर्मिनिंग दिस स्लाइड आर अनमिस्टेकेबल। जो इसके पीछे ट्रेड्स हैं, जो खसूसियात हैं इसको जो डिटर्मिन कर रही हैं, इनके आप गलत नहीं ले सकते। परसिक्यूशन एंड डेमोनाइजेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एट द स्टेट एंड सोसाइटल लेवल, स्टेट सपोर्टेड or accepted, violence against targeted communities, militarization of public discourse, proliferation of hate-filled abuse wrapped in racist connotation, and a visible collapse for inter-institutional checks and balances that form the bedrock of a democratic system. जो इज़ा दी जा रही है, परसिक्यूशन दी जा रही है, जो अक़लियतों के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं स्टेट लेवल पे, रियासती सतह पे और माशी सतह पे, सोसाइटल लेवल, जिसको रियासत जो है वो उसकी सपोर्ट हासिल है, उसकी सरपरस्ती हासिल है, जिसको कबूल कर लिया गया है। वायलेंस को अगेंस्ट टारगेटेड और मखसूस किस्म के जो कम्युनिटी है, माशरा एक तबका है, उसके ख़िलाफ़ जो वायलेंस है, जो तशद्दुद किया जा रहा है, जो मिलिट्राइजेशन ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स, जो अवाम का बयानिया है उसको आप असला दे रहे हैं, मिलिट्राइज कर रहे हैं। प्रोलिफरेशन ऑफ हेट फील्ड अब्यूज़ रैप्ड इन रेशिस्ट कॉनोटेशन, जो बढ़ रहा है, प्रोलिफरेट हो रहा है, नफ़रत भरी गाली गलोच का जो, और रेशिस्ट जो नस्ल परस्ती का तासुब है वो, और विजिबल कोलैप्स, और जो तबाह हो गई है इंटर इंस्टीट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंस, जो इदारों में एक चेक एंड बैलेंस होता है, जो उनके ऊपर एक कड़ी नज़र रखी होती है, जो कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की बेड रॉक है, उसकी एक बुनियाद बनाती है, उसकी भी तबाही। ये सब कुछ किस में आते हैं? ये इसकी खसूसियात जो अब जिसको ये वजह मान रहे हैं। इंडिया टुडे इज़ डीपली ट्रबल्ड पॉलिटी lacerating its own back to test the strength of its arm. इंडिया आज के दौर की सबसे ज़्यादा ट्रबल मसले में गिरी एक रियासत है। लैसिरेट करना, ज़ख़म करना, चीर फाड़ करना, चीर फाड़ रही है अपनी ही पुश्त को, अपनी बाजू की ताकत चेक करने के लिए। होता है ना, जो अपना ताकत दिखाने के लिए ख़ुद को ही नुकसान पहुँचाने लग जाए। It also glowering at Pakistan in an attempt to fight off its internal demons. अब इसका जो असर पड़ रहा है वो पाकिस्तान पे भी पड़ रहा है, कि पाकिस्तान अपने ही जो शैतान हैं, डेमन्स हैं, उनके साथ लड़ने के चक्रों में वो अपने ही मसले कर रहा है। There is real danger that मोदी may choose the path of aggression. बहुत ज़्यादा ख़तरा है, इस बात में हकीकी ख़तरा है कि मोदी जो है वो तशद्दुद का रास्ता अख्तियार कर सकता है। हिज लास्ट सच मिस एडवेंचर कॉस्ट द इंडियन एयरफोर्स अ ब्लडी नोज़। अब इसका
जो ऐसा ही उसने एक रवैया इख्तियार किया था, वो इंडिया की जो एयरफोर्स है, फ़िज़ाइया है, उसको बहुत ज़्यादा शिकस्त ज़िल्लत का सामना करना पड़ा था। ब्लडी नोज, द वाउंड्स कट्स डीप, और जो उसके ज़ख़म हैं वो बहुत गहरे हैं। द कंट्रास्ट कुड नॉट बी शार्पर, इसका जो तज़ाद है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता जब आप इसको मुआजना करते हैं। व्हेन इंडिया थ्रेटन्ड वार, जब इंडिया ने जंग की धमकी दी, पाकिस्तान अर्ज पीस, पाकिस्तान ने अमन को तरजीह दी। व्हेन इंडिया लॉन्च्ड सॉर्टीज़, पाकिस्तान डिस्प्लेड कॉन्फिडेंट रेस्ट्रेंट, जब इंडिया ने जंग की तरफ आया और पाकिस्तान ने ख़ुद को एक ज़िम्मेदार रियासत का सबूत दिया। व्हेन इंडिया सेंट इन एयरक्राफ्ट, जब इंडिया ने अपने फ़ौजी भेजे, ऊपर जंगी जहाज़ भेजे। पाकिस्तान सेंट बैक द कैप्चर्ड पायलट, पाकिस्तान ने उस पकड़े हुए कैदी को, जो इनका पायलट था, उसको वापस भेज दिया। द वर्ल्ड सा द स्पेक्टिकल, दुनिया ने ये मंजरनामा देखा। इट वाज नॉट अ वन ऑफ एपिसोड, ये कोई एक किस्त नहीं थी, बट अ डेंजरस मैनिफेस्टेशन ऑफ द मेटामॉर्फोसिस टेकिंग प्लेस इनसाइड इंडिया। इंडिया के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही थी, मेटामॉर्फोसिस, चेंज ऑफ फॉर्म होता है इंडिया में, उसकी ये सिर्फ मैनिफेस्टेशन, एक डेंजरस मैनिफेस्टेशन, एक ख़तरनाक इजहार था। एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अ फायर ब्रेथिंग एंड वार थ्रेटनिंग बेलिग्रेंट एंटिटी, और इसको जो एक जंगी जुनून जो है उसमें बदल रही थी, सांस से मुंह से आग निकालती और जंग की धमकियाँ देती। दिस प्रेजेंट्स पाकिस्तान विद एन अपॉर्चुनिटी, इस सब ने पाकिस्तान को एक मौका फ्राहम किया। एंड एज इंडियन स्लाइड्स इनटू रिप्रेजेंटेटिव फैशिज्म, अब जब फुस्तायत में इंडिया गिर चुका है, डूब चुका है, पाकिस्तान शुड स्ट्रेंथन इट्स डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल, पाकिस्तान को अपने जमहूरी रवैयों को मजबूत करने की ज़रूरत है। एज इंडिया स्लिप्स इनटू इनटॉलरेंस, इंडिया जो है वो नाकाबिल बर्दाश्त रियासत में अगर गिर रहा है, तो पाकिस्तान शुड एम्ब्रेस प्लूरैलिटी, पाकिस्तान को अपने प्लूरैलिटी, मुख्तलिफ जो लोगों को अपनाने की सलाहियत है वो होनी चाहिए, मल्टी कल्चरलिज्म होनी चाहिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समाने की सलाहियत होनी चाहिए। एज इंडिया परसिक्यूट इट्स माइनॉरिटीज़, इंडिया अपनी अकलीतों को तकलीफ़ पहुंचा रहा है, पाकिस्तान शुड हग इट्स माइनॉरिटीज़ टाइटर, पाकिस्तान ने को अपनी अकलीतों को मजबूती से थाम लेना चाहिए। एज इंडिया थ्रेटन्स वार, इंडिया जंग की धमकी देता, पाकिस्तान शुड ऑफर पीस, पाकिस्तान को अमन की पेशकश करनी चाहिए। एंड एज इंडिया मेल्ट्स डाउन इनटू अ हेट जनरेटेड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड सोशल लॉथिंग, और इंडिया जो है वो गिर रहा है सियासत में, नफ़रत भरी सियासत में और इंस्टेबिलिटी में, और समाजी नफ़रत में, पाकिस्तान शुड फॉर्ज अ स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पाकिस्तान को एक मजबूत और तवाना सियासी माहौल पैदा करने की ज़रूरत है। दैट सीमेंट्स द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन इनटू अ बेसिक वर्किंग रिलेशनशिप विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन द divisive plurality that is necessary for a representative system at competition with itself. पाकिस्तान को एक ऐसा मजबूत सियासी माहौल तश्कील देने की ज़रूरत है जो गवर्नमेंट को और हिज़्ब इख्तिलाफ़ को आपस में एक ऐसे ताल्लुक़ में बांधता है जो एक फ़ैसला कुन प्लूरैलिटी, यानी कि जो माशरे की एक इख्तिलाफ़ात होते हैं उनको मुख्तलिफ़ लोग जो होते हैं उनको शामिल करे उसमें से, जो कि एक अपने साथ ही उनका मुकाबला होता है। एज़ ब्रांड इंडिया सेल्फ डिस्ट्रैक्ट्स, जो इंडिया है वो अपने आप को खुद ही तबाह कर रहा है। ब्रांड पाकिस्तान कैन इमर्ज टू फिल द वैक्यूम, पाकिस्तान का जो ब्रांड है वो इस खला को पुर करने के लिए आगे आ सकता है। बट दिस रिक्वायर्स विजन, लेकिन इसके लिए आपको एक विजन की ज़रूरत है, एक दूर अंदेशी की ज़रूरत है। इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल मैग्नानिमिटी एंड एन अप्रोच दैट ग्रोज बियॉन्ड पर्सनल एंड पॉलिटिकल वन अपमैनशिप। अब इसके लिए एक ऐसी
सियासी अप्रोच की ज़रूरत है जो कि ज़ाती और अपनी ज़ात से बाहर आकर मुकम्मल तौर पे सबको एक छतरी के तले इकट्ठे करने की ये ज़रूरी है। इट आल्सो रिक्वायर्स द करंट लीडरशिप टू रिकॉग्नाइज दैट अ मूवमेंट इज़ अपॉन अस। ये मौजूदा क़यादत के लिए भी ज़रूरी है कि वो इसको पहचाने कि हम पे वो लम्हा है एंड अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ क्रीकिंग ओपन, और हमारे ऊपर एक अपॉर्चुनिटी, एक सहूलत जो है वो मिल रही है, वो खुल रही है, खिड़की उसकी खुल रही है। देयर आर स्वीपिंग चेंजेस हैपनिंग, बहुत ज़्यादा तेज़ी से तब्दीलियाँ हो रही हैं और रेडिंग टू हैपन, या होने के लिए तैयार हो रही हैं इन आवर इमीडिएट नेबरहुड एंड इन द मिडल ईस्ट, जो कि हमारे बिल्कुल साथ वाले हमसाए में और मिडल ईस्ट में। अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूनाइटेड स्टेट इज़ सेटलिंग डाउन फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर। नई इंतज़ामिया आ रही है अमेरिका में जो 4 साल अगले चलेगी। चाइना हैज़ इमर्ज स्ट्रोंगर इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड, चाइना मजबूत हो चुका है कोविड के बाद आने वाली दुनिया में। द इनॉर्मिटी ऑफ द मूवमेंट इज़ मैच्ड बाय द एक्सपेंस ऑफ पॉसिबिलिटीज़, और जो आज का माहौल है वो बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ में है, गिरा हुआ है, कुछ भी मुमकिन है आपके दौर में। एंड येट हेयर वी आर, और हम यहाँ खड़े हैं ट्राइंग टू डिग आवर सेल्फ आउट ऑफ अ होल, कि हम अपने आप को इन मुसीबतों से निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर सॉलिडारिटी डे प्रेजेंटेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू टेस्ट आवर कैपेसिटी। कश्मीर का इजहार यकजहती का दिन जो था, हमें एक मौका फराहम किया उसने कि हम अपनी सलाहियतों को जानें, टू यूनाइट फॉर अ काज दैट हैज़ नेवर डिवाइडेड अस, कि उस एक वजह के लिए जिसने हमें कभी अलहदा नहीं किया। वी फेल्ड, हम नाकाम हो गए, बट देयर आर मैनी अदर टेस्ट वेटिंग फॉर अस डाउन द रोड, और लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे मज़ीद टेस्ट हैं जो हमें आगे रास्ते में होने हैं। इफ़ दिस वीक्स पार्लियामेंट्री proceedings are a reflection of how our politics will unfold in the next 2 years, then we run a serious risk of allowing the window of opportunity to slam shut. अगर इस हफ्ते की होने वाली पार्लियामेंट्री जो एक बात की अक्कास हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हुई हैं, वो इस बात की अक्कास हैं कि हमारा पॉलिटिक्स जो है, सियासत है, वो अगले 2 सालों में हमें कहाँ लेके जाएगी। हम एक संजीदा किस्म के मसले में गिरे हुए हैं कि हमारे ऊपर जो एक अपॉर्चुनिटी की एक खिड़की खुली थी वो बंद हो गई है, बल्कि सख्ती से बंद कर दी गई है। देन वी टू कैन लैसिरेट आवर बैक्स टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ आवर, फिर हम भी अपने कमर को खुद ही चीर रहे हैं, ज़ख्मी कर रहे हैं, सिर्फ अपनी ताकत चेक करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।